मौजूदा वक्त में इस वक्त मैं बिहार के मोकामा में बैठी हुई हूँ, लेकिन राजनीति हर गुजरते दिन के साथ किस तरह से उसका तापमान बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस एक बयान से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो बयान उन्होंने दिया था बांसवाड़ा में राजस्थान के मंगलसूत्र को भी कैसे कांग्रेस पार्टी अपनी टेढ़ी नजर लगाकर रखी हुई है। महिलाओं को लेकर उनका यह बयान दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से लेकर पुलिस थाने तक शिकायत दर्ज कराई गई। लेफ्ट पार्टियां भी निकलकर सामने आ गई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया है कि कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए लगातार इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। पहले चरण के 102 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण में 26 सीटों पर आपको बता दें 26 तारीख को मतदान होगा, लेकिन उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है। लगातार एक के बाद एक कई रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपने घोषणा पत्र में किस तरह से माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पैनी नजर गड़ाकर रखी हुई है और सिर्फ लोगों के अधिकारों को छीनकर एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाने की ये कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि इस पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि हमारे घोषणा पत्र को सही तरीके से नरेंद्र मोदी पढ़ ही नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, और इस वजह से समय दिया जाए ताकि जाकर हम नरेंद्र मोदी को समझा सके कि कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज मंगलवार है, 4 जून को जब नतीजे आएंगे उस दिन भी मंगलवार होगा। किसका होगा मंगल बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन मंगलसूत्र वाली राजनीति से बीजेपी अपना मंगल करने की ये जो कोशिश कर रही है, क्या उसमें मिलेगी कामयाबी, या फिर विपक्षी दलों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें ज्यादा दम दिखेगा। दो दिन, 2 राज्य और 3 रैलियां, लेकिन मुद्दा एक, मंगलसूत्र। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के चुनाव से 4 दिन पहले जो चुनावी प्रहार शुरू किया है वो तमाम ऐतराज के बावजूद जारी है। एक बार फिर पीएम मोदी ने मंगलसूत्र पर चुनावी पंजे का वही खतरा दिखाया जो पिछले 2 दिनों में उन्होंने बांसवाड़ा से लेकर अलीगढ़ तक दिखाया। क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं? क्या ये पंजे की ये ताकत? राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है, माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बेटा। पीएम मोदी ये हमले कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के हवाले से कर रहे हैं। घोषणा पत्र में लिखी बातों के मायने अपनी रैलियों में बताते हैं। अब कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक चुनाव आयोग से लेकर पुलिस थाने में शिकायत दे देकर परेशान हैं। कहते हैं मंगलसूत्र पर झूठ की सियासत हो रही है। मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। आपको पता है मंगलसूत्र इस देश में कब बिके थे? कोविड में बिके थे, जब लोगों के पास खाने को दाना नहीं था। मंगलसूत्र तब बिके इस देश में। शर्म आती है प्रधानमंत्री आपको? आपके रहते हुए इस देश में मंगलसूत्र बिके हैं। कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने एक हिंदू महिलाओं का जो बेइज्जती की है, अपमान किए हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। क्या हिंदू संस्कार उनको समझ में आए हैं? और आप कह रहे हैं कि हिंदू महिला इतनी अबला है? आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया तो अब कांप रहे हो। अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मोदी जी बौखला गए। अब कहां से मंगलसूत्र की बात हुई है? अब घोषणा पत्र बताइए, आप भी पढ़ते हैं। अब हमें तो फिर ऐसे बात करेंगे तो हमें अंदेशा होगा कि शायद मोदी जी की पढ़ाई के बारे में फिर सवाल पूछने पड़ेंगे। दरअसल पीएम मोदी की ओर से इंडिया गठबंधन के दलों और खासकर कांग्रेस के खिलाफ मंगलसूत्र वाले अटैक के पीछे महिला वोटों की एक राजनीति भी है। यहाँ कांग्रेस वाले कहते हैं
मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है। आंकड़े बताते हैं कि देश में महिला मतदाताओं की पहली पसंद में कमल का फूल तेजी से अपनी पैठ बनाता जा रहा है, क्योंकि 2014 के चुनाव में वोट देने वाली 26 करोड़ महिलाओं में 29% ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 2019 के चुनाव में 29 करोड़ महिला मतदाताओं में से 36% ने बीजेपी को वोट किया। और देश में होने वाले चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी की बात की जाए तो उनमें भी महिला मतदाताओं की तादाद भी तेजी से बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पर देखें तो 2019 में जब चुनाव हुए तो कुल पुरुष मतदाताओं में से 67.02% पुरुषों ने मतदान किया, तो कुल महिला मतदाताओं में से 67.18% महिलाओं ने वोट डाला। ऊपर से 2019 में जिस महिला मतदाता की तादाद 43 करोड़ थी, वो 2024 में 47 करोड़ के पार जा पहुंची है। ऐसे में बहुत संभव है कि इन्हीं महिला मतदाताओं के वोट को पाले में करने के लिए ही बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बहाने मंगलसूत्र वाली सियासत की शुरुआत की है। आज तक ब्यूरो।